टारगेट दिखने वाला है हमको। कहाँ दिख रहा है? कहाँ? अलीजंजा में सफारी करने के बाद हम पहुंचे अपने दूसरे होटल, जिसका नाम था अजिंक्य जंगल लेक फार्म रिजॉर्ट। यहाँ पे हम आज रुके हैं अजिंक्य फार्म्स। थोड़ा पुराना गांव जैसा ये रूम है। अभी हम करेंगे सेकंड सफारी 2-2:30 बजे, तो उससे पहले हम यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे एंड देन सेकंड सफारी के लिए हम जाएंगे। होटल से ऑफ रोड राइडिंग करते हम निकल गए कोलारा गेट की तरफ, जो कि आता है कोर जोन में। और हम आज भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फर्स्ट सफारी में हमें बस कब्स दिखे थे और आज उम्मीद थी कि हमें बड़ा टाइगर देखने को मिलेगा। कोलारा गेट पे हमें जो असाइन सफारी थी, जो हमने ऑलरेडी बुक करवाई थी, वो मिली और साथ में ड्राइवर और गाइड हमसे मिले और हमारा फ़ोन यहाँ भी ले लिया गया। और यहाँ पे अदर टाइप की सफारी भी अवेलेबल है, जैसे ईसुज़ू की, जो कि थोड़ी बड़ी रहती है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है अगर आप ट्राई करना चाहो तो। मेरा नाम अरुण है। ये फायर लाइन है, यहाँ से अपनी कोर की सफारी स्टार्ट होती है मैम। और अपना कोर का एरिया है 625-40 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, बार्किंग डियर है, सर्फिंग है, टाइगर है, लेपर्ड है और लेक है। लेक में क्रोकोडाइल भी है सर, और ब्लैक लेपर्ड एक है सर। कौन कौन से टाइगर हैं यहाँ पे? यहाँ पे टाइगर सोनम है, सोनम तेलिया में है। इधर छोटी दारा है। छोटी तारा? हाँ, छोटी दारा। बिजली है, बिजली के 2 कप्स है। और रोमा है, रोमा की 2 कप्स है। सारी फीमेल है? मेल भी है मैम। बलराम है, रुद्रा है। बड़ा टाइगर जो सब छोड़ के जो है बड़ा वाला मेल में मोगली है सर। मोगली? हाँ, मोगली मेल टाइगर है सर। जैसे कि गाइड ने भी बताया कि यहाँ पे छोटी तारा नाम की फीमेल टाइगर रहती है, जिसकी मटकासुर से मीटिंग के बाद छोटा मटका हुआ, जो कि बफर जोन में रहता है। उसके बाद छोटी तारा की मीटिंग हुई रुद्रा के साथ और उसकी 2 बेटियां हुई बिजली और रोमा। बिजली की मीटिंग हुई युवराज से और रोमा की बलराम से, और उन दोनों के 2-2 कब्ज हैं। साइड कब हुआ था, मतलब हो रहा है अभी 3-4 दिन हो गए सर उसकी साइडिंग में, क्योंकि मेल का एरिया बड़ा रहता है सर। मेल का एरिया 40 से 45 स्क्वायर किलोमीटर रहता है और फीमेल का 15 से 18 स्क्वायर किलोमीटर रहता है। तो उसके हिसाब से सर मेल के एरिया में 3 फीमेल रह सकती है सर, पर दूसरा मेल नहीं आ सकता है सर उसके एरिया में। वैसा ही फीमेल का ही रहता है सर, अपने एरिया में किसी को भी नहीं आने देती है सर। गाइड की बात सुन के हमें लगा कि शायद यहाँ मेल टाइगर का मिलना तो मुश्किल होगा, पर उम्मीद है कि कोई फीमेल टाइगर हमें दिख ये जाए। डायरेक्शन पिलर है मैम, ये वाला है ना, डायरेक्शन पिलर है। पहले कोई रोड नहीं थे ना, तो यही से डायरेक्शन से आना जाना करते थे। पहले आदिवासी लोग थे, उन्होंने आने जाने के लिए बनाई थे। तो कोई कहते कि ये गोंड राजा था, तो वो गोंड राजा आता था ना, तो वो विजय से ऊपर दिखता है ना, वहाँ पे मशाल जलाते थे और नीचे घंटी रहती थी। जब वो राजा आता था ना, तो वो घंटी बजाता और सबको पता चलता था कि राजा है, तो इसलिए बनाए थे। और पहले रोड भी नहीं थी, तो वही डायरेक्शन से भी वाला वाइट वाला दिखता है ना, वहाँ से आना जाना करती थी मैं। तो अरुणा ने हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, जैसे यहाँ पे कौन से पेड़ ज़्यादा है, कौन से एनिमल हैं जो रेयर हैं और बहुत कम जिनकी साइटिंग होती है। अपना जगह है बाम्बू का और टिक्का पेड़ का ज़्यादा है मैम। और यहाँ पे कैसा मैम, वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बेयर और लेपर्ड ये बहुत रेयर है मैम। टाइगर कैसा, टाइगर की टेरिटरी रहती है, उसके हिसाब से हम घूम सकते हैं। और वैसा वाइल्ड डॉग का कोई एरिया नहीं रहता है, इसलिए ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी साइटिंग हुई मेल सांबर डियर की, क्योंकि इसके सींग है इसलिए ये मेल है। तो हमारे मन में सवाल आया कि जब घास सूख जाता है तो ये कैसे खाना खाते हैं, तो उसके आंसर में हमें गाइड ने कहा, अभी यहाँ पे कैसा विलेज था तो कुछ घास भी नहीं होता था, तो इसलिए बीज डालकर ये नया उगाया है सर। और यहाँ पे फेंसिंग की है, और कैसे डियर के लिए फिर बाद में ये सब खत्म हो जाता है ना, तो
बाद में वो ओपन करके डियर को खाने के लिए देते। अच्छा। अरुणा ने बाकी गाइड से भी पूछा पर किसी को कोई टाइगर नहीं दिखा था और उस दिन सुबह वाली सफारी में भी इस जोन में किसी टाइगर को नहीं देखा गया था। इसलिए हमारे मन में भी एक डाउट था कि पता नहीं हमें टाइगर दिखेगा या नहीं। इस सफारी में हमें दिखाई दिया मोर, लेसर रेजिडेंट स्टार, बहुत सारे लंगूर, स्पॉटेड डियर और सांबर डियर, पर हमें जिसकी तलाश थी टाइगर वो अभी भी नहीं दिखा था। अरुणा ने फिर एकदम से हमारी कार रुकवाई और वहाँ पे और भी सफारी खड़ी थी। हमें लगा शायद टाइगर है पर वहाँ पे भी हमें मिले रेयरली दिखने वाले वाइल्ड डॉग। हे भी खूप रेअर आहे मॅडम, हे पण मिळत नाही. ओह, मेरे कैमरे में इतना क्लोजली तो नहीं दिखा पर डीएसएलआर से खींची हुई फोटो में आप वाइल्ड डॉग को देख सकते हैं। हम अपने सफर में आगे बढ़े और हमने अलग अलग तरह के पक्षी देखे जैसे उल्लू, ये बहुत सारे वाइट कलर के पक्षी जो कि पेड़ पे बैठे थे और एक बहुत ही प्यारा नज़ारा इन स्पॉटेड डियर्स का जो शायद हमसे डर के भाग रहे थे या अपनी फ्रीडम में, पर बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लगभग 3 घंटे हो गए हमें घूमते घूमते। हमारी सफारी का 1 घंटा बाकी था। हमने रोमा और बिजली का पूरा इलाका देख लिया पर कहीं भी उनकी खबर नहीं मिली। तभी सब गाड़ियां एक डायरेक्शन में एक साथ चलने लगी। हमें लगा कि शायद कोई खबर आई है किसी टाइगर के मिलने की। इस लेक के पास हमने टाइगर को ढूंढा कि शायद वो अपनी बॉडी ठंडी करने के लिए पानी में आया होगा पर वो यहाँ भी नहीं था। फिर ढूंढते ढूंढते हम एक छोटे तालाब के पास पहुंचे। वहां पे ऑलरेडी बहुत गाड़ियां खड़ी थी तो अरुणा ने हमें बताया कि यहाँ पे एक टाइगर है। छान छान आईला आईला और यहाँ हमें दिखी छोटी तारा जो कि सफारी के आगे आगे चल रही थी रोड पे। उसकी कुछ फोटोज हैं। छोटी तारा लगभग 16 साल की है और अब इसकी जिंदगी के 1-2 साल ही बचे हैं। हम बहुत लकी हैं कि हम इसके फेयरफुल नेचर को देख पाए। ये सफारी को रोड पे बहुत पीछे तक ले गई जैसे कह रही हो कि ये मेरा इलाका है। थैंक्स टू आवर गाइड अरुणा एंड ड्राइवर जिनकी वजह से हमें टाइगर के साथ साथ और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिले और बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। पर अभी भी हमारी एक सफारी बाकी है और वो हम करने वाले हैं मदनापुर जो कि बफर जोन में आता है वहाँ से। तो उस बफर जोन में हमें टाइगर दिखा या नहीं ये देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस प्लेलिस्ट का 3rd एपिसोड देख पाएँ।